वीवो भारत में नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन चुका है। लेकिन यह कामयाबी सिर्फ ब्रांडिंग या विज्ञापन की वजह से नहीं है। वीवो कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स भी बनाता है, हालांकि हर ब्रांड की तरह इसमें कुछ कमियां भी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में बात करें उन चीजों की जो वीवो सही कर रहा है और उन कमजोरियों की भी जो उसे सुधारनी चाहिए, ताकि आप जैसे उपभोक्ताओं को मिल सके एक बेहतर अनुभव और पैसा वसूल प्रोडक्ट। सबसे पहले समझते हैं भारत में वीवो के फोन इतने ज्यादा क्यों बिकते हैं। एक बड़ा कारण है वीवो की मजबूत ऑफलाइन मौजूदगी। वीवो ने रिटेल स्टोर्स और डीलर्स के जरिए जमीन से जुड़ा एक मजबूत नेटवर्क बनाया है। ऑनलाइन में सेल्समैन अक्सर वीवो फोन को बाकी ब्रांड से ज्यादा प्रमोट करते हैं और यहीं से कंपनी को मिलती है बड़ी बिक्री। साथ ही वीवो ऑनलाइन मार्केटिंग और विज्ञापन में भी पीछे नहीं है। लेकिन बात सिर्फ मार्केटिंग तक सीमित नहीं है, कंपनी अपने प्रोडक्ट पर भी मेहनत करती है। लोग वीवो के डिजाइन को पसंद करते हैं। फोन पतले होते हैं, देखने में प्रीमियम लगते हैं, जो ऑफलाइन खरीदारों को खास तौर पर अपील करता है। हाल ही में वीवो ने बैटरी पर भी अच्छा काम किया है, जिससे बैटरी लाइफ में सुधार देखने को मिला है। यह एक बड़ा प्लस पॉइंट है। वीवो के कुछ मिड रेंज फोन्स में अब हमें अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है, खासकर iQOO ब्रांड के जरिए। iQOO वीवो की ही सब ब्रांड है, जो गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस फोन्स के लिए जानी जाती है। लेकिन फिर भी वीवो के कुछ रेगुलर फोन्स में परफॉर्मेंस को लेकर शिकायतें आती हैं, क्योंकि इनमें प्रोसेसर उतना पावरफुल नहीं होता जितना इस रेंज में होना चाहिए। अब बात करते हैं कैमरा की, जो वीवो की सबसे बड़ी ताकत है। वीवो के फोन्स में आपको अच्छी फोटो क्वालिटी मिलती है, खासकर पोर्ट्रेट मोड और स्किन टोन में। यह चीज आम यूजर्स को बहुत पसंद आती है, क्योंकि हर कोई एक ऐसा फोन चाहता है जो उनकी तस्वीरों को थोड़ा और सुंदर बना दे। हालांकि कभी कभी वीवो की कैमरा प्रोसेसिंग थोड़ी ओवर हो जाती है, मतलब फोटो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लगने लगती है। लेकिन मिड सेगमेंट में यह समझौता कई ब्रांड्स में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, जो वीवो की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। फन टच ओएस यानी वीवो का अपना कस्टम इंटरफेस अब तक यूजर्स को एक परफेक्ट एंड्रॉइड एक्सपीरियंस नहीं दे पाया है। कई बार यूआई बहुत भारी लगता है और फोन में प्री इंस्टॉल्ड एप्स यानी ब्लॉटवेयर भी काफी ज्यादा होते हैं। इस वजह से लोग थोड़े समय बाद फोन से बोर हो जाते हैं या फिर उन्हें सिस्टम स्लो लगने लगता है। हालांकि हाल के सालों में वीवो ने फन टच ओएस को थोड़ा क्लीन और स्मूथ बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी यह वन प्लस के ऑक्सीजन ओएस या सैमसंग के वन यूआई जितना पॉलिश्ड नहीं लगता। iQOO के फोन्स में भी यही सॉफ्टवेयर मिलता है, लेकिन वहां परफॉर्मेंस अच्छी होती है, इसलिए यूजर्स इन कमियों को नजरअंदाज कर लेते हैं। अब आते हैं कैमरा पर, जहां वीवो को असली मास्टरी हासिल है। वीवो ने हमेशा कैमरा इनोवेशन पर खास ध्यान दिया है। X सीरीज हो या V सीरीज, वीवो ने अपने स्मार्टफोन्स को एक तरह से मोबाइल फोटोग्राफी मशीन बना दिया है। Zeiss के साथ पार्टनरशिप, स्पेशल कैमरा लेंस। वीवो के कैमरा फोन न सिर्फ अच्छी फोटो लेते हैं, बल्कि स्टेबल वीडियो, बेहतर नाइट मोड और नेचुरल स्किन टोन जैसी चीजों में भी आगे हैं। यही वजह है कि वीडियोग्राफर, क्रिएटर्स और सोशल मीडिया यूजर्स वीवो को एक भरोसेमंद कैमरा फोन ब्रांड मानते हैं। लेकिन सिर्फ कैमरा ही नहीं, वीवो अब परफॉर्मेंस और डिजाइन में भी तगड़ा काम कर रहा है। V और X सीरीज के फोन्स अब प्रीमियम लुक, स्लिम बॉडी और कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आते हैं, जो इन्हें प्रीमियम ब्रांड्स के बराबर खड़ा कर देते हैं। जहां पहले लोग कहते थे कि वीवो के फोन सिर्फ दिखने में अच्छे हैं, अब वो फास्ट प्रोसेसर, लिक्विड कूलिंग और हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ गेमिंग और मल्टीटास्किंग में भी कमाल कर रहे हैं। मतलब अब वीवो का फोकस सिर्फ सेल्फी नहीं, एक ऑलराउंड एक्सपीरियंस देने पर है। लेकिन फिर भी वीवो को लेकर लोगों के मन में एक शक हमेशा बना रहता है, इसका सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है। और यह बात कुछ हद तक सही भी है। फन टच ओएस में पहले बहुत ज्यादा ब्लॉटवेयर और एड्स आते थे, जिससे यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाता था। लेकिन अब वीवो इसमें भी सुधार कर रहा है। नया फन टच ओएस पहले से ज्यादा क्लीन, स्मूथ और स्टेबल हो गया है। हाँ, अभी भी इसे परफेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन जितना लोग सोचते हैं उससे काफी बेहतर हो चुका है। अब एक बड़ा सवाल, क्या वीवो के फोन में परफॉर्मेंस की कमी है? तो देखो, वीवो का फोकस हाई एंड गेमर्स या हार्डकोर यूजर्स पर कम है। यह कंपनी कैमरा, डिस्प्ले और डिजाइन को ज्यादा तवज्जो देती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि परफॉर्मेंस में फोन बहुत पीछे है। डायमेंसिटी और स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर मिलते हैं, जो डेली यूज और मीडियम गेमिंग के लिए काफी होते हैं। हाँ, जो यूजर सिर्फ गेमिंग या हैवी टास्क के लिए फोन ढूंढ रहे हैं, उनके लिए iQOO ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, जो वीवो की ही सब ब्रांड है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसमें वीवो ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, कैमरा इनोवेशन। वीवो X सीरीज और V सीरीज में Zeiss पार्टनरशिप, गिम्बल स्टेबलाइजेशन, ऑरा लाइट और बड़े कैमरा सेंसर जैसे फीचर्स ने फोटोग्राफी की डेफिनेशन ही बदल दी।
और यही कैमरा इनोवेशन अब मिड रेंज फोन्स में भी दिखने लगे हैं, जैसे Vivo V सीरीज में, जिससे लोग बिना DSLR के भी प्रोफेशनल लेवल की फोटो खींच पा रहे हैं। लेकिन Vivo के साथ एक समस्या हमेशा जुड़ी रही है, ओवर प्राइसिंग। Vivo कई बार ऐसे फोन्स लॉन्च करता है जिनमें स्पेक्स तो एवरेज होते हैं, लेकिन प्राइस प्रीमियम लेवल का होता है। कई लोग कहते हैं कि Vivo सिर्फ शो ऑन ऑफ और लुक्स बेचता है, और जो पैसे प्रोसेसर, डिस्प्ले या बैटरी पर लगाने चाहिए वो सिर्फ कैमरा और डिजाइन पर खर्च करता है। Vivo का सबसे बड़ा फोकस रहता है कैमरा और डिजाइन पर, और सच बताएं तो इसमें वो बाजी भी मार जाते हैं। Vivo के फोन्स का कैमरा हर रेंज में बेस्ट रहता है, चाहे 15,000 का फोन हो या 50,000 का। उनकी फोटो प्रोसेसिंग, कलर टोन, पोर्ट्रेट क्वालिटी, सब कुछ एकदम इंस्टाग्राम रेडी होता है। अब यही बात डिजाइन में भी देखने को मिलती है। Vivo के फोन्स को देखो तो प्रीमियम फील आता है, स्लिम बॉडी, ग्लास बैक, कर्व्ड डिस्प्ले और शानदार कलर ऑप्शंस। कई बार तो लगता है Vivo सिर्फ कैमरा और डिजाइन के दम पर ही फोन्स बेच रहा है, लेकिन बात सिर्फ डिजाइन या कैमरा तक नहीं रुकती। Vivo ने अब परफॉर्मेंस और फीचर्स में भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। आजकल Vivo के मिड रेंज और फ्लैगशिप फोन्स में आपको दमदार प्रोसेसर, अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और फास्ट चार्जिंग जैसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिव्यू ZX साइनिंग ऑफ, बाय बाय।